तो IOQM सीरीज अलजेब्रा की सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम अपनी 6th नंबर पे लिखी हुई आइडेंटिटी जो थी हमारे सबसे पहले लेक्चर में उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको LHS जो है वो गिवन है a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये RHS के बराबर है। RHS देख के वैसे तो थोड़ा सा आपको लग जाएगा एक हिंट, बट जस्ट इन केस अगर आपको RHS नहीं गिवन है, आपको आप एक मैथमेटिशियन की तरह अगर आप काम करेंगे तो आप इस एक्सप्रेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको अगर इसी एक्सप्रेशन में देखा जाए आपके पास एक a² दिया है और एक माइनस का AB दिया है ना। तो अगर आपको माइनस AB की जगह माइनस 2AB मिल जाता तो बात बन जाती है ना, फिर आप b² एक ले लेते और स्क्वायर को कंप्लीट कर देते, है ना। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे एक माइनस का 2AB चाहिए था, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन इसके साथ चाहिए था। तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो डिवीजन में रह जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। सिमिलरली 2BC और 2CA भी होता तो हम शायद स्क्वायर कंप्लीट करने के बारे में सोच सकते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा RHS देखने पे तो पता ही चली जा रहा है कि हाँ आपको स्क्वायर्स बनाने हैं, बट अगर नहीं भी हो तो भी आपको दिखना चाहिए कि ये माइनस AB है, माइनस 2AB अगर होता तो बात बन जाती कुछ, है ना। तो ये करने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप इसको माइनस 2AB प्लस AB लिखोगे, पर फिर इस AB को कहाँ एडजस्ट करोगे। तो इसलिए इसको जो करने का दूसरा तरीका है वो है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो कि खुद 1 ही है, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, है ना। तो इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 1/2 बाहर रहने दीजिए और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2a² है प्लस 2b² है प्लस 2c² है माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि a² आ जाए। 2a² था, उसमें से a² निकाल लिया और माइनस का 2ab निकाल लिया। यहाँ पे ये माइनस जो है ये बहुत बेकार बनाया मैंने माइनस, ऑनेस्टली, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। तो ये माइनस का 2ab साथ में आ रहा है और इस 2b² से भी मैंने एक b² निकाल लिया। तो मेरे पास बैलेंस में क्या बचा है, मेरे पास बैलेंस में एक a² और बचा है, एक b² और बचा है, 2c² बचा है और ये 2ab को मैंने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास माइनस का 2bc है, तो मेरे को शायद एक b² की जरूरत होगी, है ना, एक c² की भी जरूरत होगी और 2bc तो है ही मेरे पास, तो एक c² और निकाल लिया। तो b² मेरा सारा का सारा एडजस्ट हो चुका, b² है ही नहीं मेरे पास, एक a² बचा है, एक c² बचा है और एक माइनस 2ac बचा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसे आप a² माइनस 2ac या 2ca भी लिख सकते हो और प्लस का c² लिख सकते हो, या फिर अगर आप ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहें तो आप ऑर्डर में पहले c² को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पहले c² को लिखें माइनस CA प्लस a² तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप समझ में आया होगा यहाँ पे किया गया है। अब इसके बाद तो ऑफकोर्स नेक्स्ट तो आंसर ही है, ये a माइनस 2a² माइनस 2ab प्लस b² जो है ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट ये b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया एंड देन आगे c माइनस a का होल स्क्वायर। कुछ बुक्स में ये a माइनस c लिखा होता है, वो ऑथर का अपना स्टाइल है लिखने का, और यही अपना RHS है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये क्लास 9th में हमें देखने मिलता है या RD शर्मा वगैरह में, बट क्या है ना, लोग ओलंपियाड में मतलब हाई एंड चीज़ें इतनी पढ़ने लग जाते हैं कि ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसीलिए पहले हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा हाई एंड आगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। अंटिल देन पीस।